अस्सलामुअलैकुम। महंगाई, बदतरीन महंगाई और आने वाले दिनों में इससे ज़्यादा महंगाई। अब सवाल ये है कि सवाल किससे करना है, और इस सवाल का जवाब आपको आज मरियम और इमरान खान दोनों ने दे दिया है। वो जवाब क्या है, ज़रा उस पर गौर करेंगे। और दूसरा ये कि जो ये बातें हो रही हैं, इससे आपके और मेरे ज़ख्मों में क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसका भी ज़रा बगौर जायज़ा लेते हैं। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब देख रहे हैं। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज मरियम नवाज़ साहिबा ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया, और जैसे कि मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ कि मरियम नवाज़ के पास सेल करने के लिए क्या है, कुछ भी नहीं। क्योंकि वजह यह है कि अभी जो 8-9 माह की हुकूमत है, इस हुकूमत में जो उनकी कारकर्दगी है वो एक सवालिया निशान है। तो 2013 से 18 तक की कारकर्दगी को वो जवाज़ बनाएंगे, लेकिन इतनी पुरानी कारकर्दगी खंगाल के गर्द वर्द झाड़ के उसको लाएंगे तो वो कैसे जो है वो सेलेबल होगी, ये एक बड़ा चैलेंज है। और यही वजह है कि आप देखें कि शाहिद खाकान जैसे लोग, ख्वाजा साद जैसे लोग नाराज़ भी हो रहे हैं, और ये सिलसिला आइंदा आने वाले दिनों में नून लीग को फर्दर डैमेज देगा। इसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने उन वीडियोस में इस मामले का बड़ा तफसील से जिक्र किया हुआ है। अब सूरत हाल ये है जी कि मरियम नवाज़ साहिबा की हुकूमत है, उनके चाचा इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, और उनके वालिद साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म को समझा रहे हैं, चला रहे हैं, लेकर चल रहे हैं। अब मरियम नवाज़ साहिबा ने अपनी कैंपेन में ये कहा कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ इस मुआशी तबाही के ज़िम्मेदार हैं। बिल्कुल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, होंगे। लेकिन आपने इस 8-9 माह में क्या किया, इसका सवाल तो आपसे कर सकते हैं ना। तो आपसे इसका सवाल किया जा रहा है तो आप कहते हैं कि ये सवाल हमसे मत करो क्योंकि हमें तो मिला ही ऐसे। फिर जी खान साहब की तरफ लोग देखते हैं कि खान साहब हुण तुसी दसो, तो खान साहब कहते हैं जी मुझे तो जब 18 में हुकूमत मिली मेरे साथ यही हाल था, लेकिन मैंने ये किया, यूं किया, वो किया, कोविड था, मैंने मामलात को संभाला, चलाया, लेके चला, ये हो गया, वो हो गया, और मैंने तो दूध और शहद की नहरें बहा दी। अगर तो मुझे ना हटाया जाता तो ये सब होता ही ना। तो आज के बहरान के ज़िम्मेदार ये लोग हैं। फिर आप मरियम की तरफ देखते हैं कि जी बीबी अब आपकी बारी, आप बताएं। ये तो कह रहे हैं जी आपका किया धरा है सारा। वो कहती है नहीं जी, इससे पूछो, बस अवाम इधर और इधर, इधर और इधर देख रहे हैं। अब आपके जो सवालात हैं, यानी जब आप यूटिलिटी स्टोर पर जा रहे हैं आटा लेने, चीनी लेने, आज तो खैर घी की कीमतों के भी पैसे बढ़ गए, उसमें भी इजाफा हो गया है, तो आपने सवाल पूछना किससे है? ये सारे लोग जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए हुए हैं आवाम को और बेवकूफ़ बना रहे हैं, इन सारों का हिस्सा है इसमें। लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो होता सभी के पास है, दिखाता कोई नहीं है। वो वाला हिसाब है इनका। मान कोई नहीं रहा कि उसकी गलती है या उसका किरदार है, और इस इंतहाई सेंसिटिव इशू पे कि जहाँ लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, इनको कोई जो है वो एहसास नहीं है कि ये किसी तरह मामले को संभालने की कोशिश करें। ये लगे हुए हैं अपनी सियासत में, ये लगे हुए हैं एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी देने में। आज खान साहब कहते हैं कि मेरे और बाजवा साहब के जो ताल्लुकात थे वो बड़े अच्छे थे, हम एक पेज पर थे। फिर हुआ ये कि एक्सटेंशन के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप इन लोगों को NRO दे दो। तो खान साहब आपने NRO, जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि दिया, NRO हुआ, जरदारी साहब को रिलीफ मिला। लेकिन आप ये एक्सटेंशन से पहले वाले जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर भी बात करें ना। आपकी ये जो दोगली सियासत है, आप ज़रा इससे बाहर निकलें और अपने जो मामलात हैं उनको ज़रा पब्लिक कर दें। आप बताएं कि आपने किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे एक्सटेंशन दी थी और क्या मामलात थे। आप सिर्फ और सिर्फ पंचिंग बैग ना बनाएं, ब्लेम गेम ना करें। दूसरा, आज मरियम साहबा ने भी इसी तरह की बात की कि जी ये 5 का टोला, इस टोले के हम नाम लेंगे। उन्होंने भी अब वो खान साहब वाली स्ट्रैटेजी अपनाना शुरू कर दी। आज तो मैं देख रहा था कि उन्होंने हलफ भी लिया है अपने जलसों में लोगों से, और सारा कुछ ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिमिक्री हो रही है। अब अल्लाह जाने वो उस कल्चर को अडॉप्ट कर रही हैं या वो आज जो कुछ हुआ वो सार्कास्टिक एक्ट था, वो एक सार्केज़म था, तनकीद थी, तंज था, अल्लाह जाने। लेकिन बहरहाल इन सारी एक्टिविटीज़ से, इस सारे कारनामे से मेरी और आपकी ज़िंदगी पे कख फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई फ़र्क नहीं। यानी मुझे सस्ती रोटी नहीं मिल रही, मुझे सस्ता आटा नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, पेट्रोल सस्ता नहीं हो रहा मेरी ज़िंदगी में। मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए, आपको इन सवालों के जवाब चाहिए, जो आपको मिलेंगे नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ खान साहब बोलेंगे मरियम से पूछो, नवाज शरीफ से पूछो, मरियम और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सब आपको बोलेंगे उनसे पूछो। आप बस पूछते ही रहें, और पूछते पूछते आपकी सांस खुश्क हो जाएगी, आपकी सांस रुक जाएगी, लेकिन आपको जवाब देने वाला कोई नहीं है। तो ये एक अजीब सी बदमज़गी है। और ऐसे में ये सारे दावेदार हैं कि हम जो हैं वो सेवियर्स हैं, हम मसीहा हैं, और हम जो है वो
उल्टी गंगा यहाँ पर बहा देंगे, आपकी पांचों घी में सर कढ़ाई में होगा। ये इस तरह की बातें करके लोगों को मरूब करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे सिर्फ और सिर्फ लोगों का नुकसान है और कोई इसमें जो है वो लोगों का हासिल वसूल कुछ नहीं है। लोगों को जिंदगियों में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो दिन ब दिन गिरता चला जा रहा है और लोगों को दाल रोटी के लाले पड़े हुए हैं। लोग सब्जियां नहीं पका पा रहे, दालें नहीं पका पा रहे, मुर्गी और गोश्त तो आप छोड़ दीजिए। ये तो अब पुराने दिनों की बात हो गई, पुराने पाकिस्तान की बात हो गई। अब इस पाकिस्तान में जिसमें आप और मैं रह रहे हैं, इसमें लोगों के पास अब दाल रोटी के पैसे नहीं हैं। बिजली आप महंगी कर रहे हैं, आपने पेट्रोल महंगा कर दी। और ये जो अभी बिजली महंगी हो रही है दोस्तों बुजुर्गों, ये बिजली अभी सिर्फ ये छोटा सा ट्रेलर है 7 साढ़े 7 रुपये का। जब ये 35 रुपये का पेट्रोल का इस पर डिफरेंस आएगा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का, तो आप अंदाजा लगाएं कम से कम 14-15 रुपये का ओवरऑल बिजली पे डिफरेंस आ जाएगा आपकी मेरी ज़िंदगी पर। ये भी एक एहसान है इन सारे सियासी अमायदीन का, सारे सियासी अकाबरीन का, कि इन्होंने मेरी और आपकी ज़िंदगी को मज़ीद तंग किया। तो इस सारी सूरत हाल में नकल हो रही है, एक दूसरे की नकलें उतार रही हैं। मरीम साहबा नकल उतार रही हैं आज इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब कहते हैं मुझे मारने के लिए जरदारी साहब जो है उन्होंने पैसे दे दिए हैं, शेख साहब जो है वो लाल हवेली की सीलें तोड़ के अंदर घुस रहे हैं। एक अजीब सा सियासी थिएटर है और वो सियासी थिएटर जो है वो सारे का सारा दोनों तीनों चारों तरफ से इक़्तिदार के लिए, इक़्तिदार की लड़ाई है। इक़्तिदार की लड़ाई के अलावा इसमें कुछ नहीं है। कोई आपकी और मेरी ज़िंदगी में जो है ना वो क्या कहना चाहिए, कुछ शद्दाद की जन्नत नहीं बना रहा है यहाँ पे। कोई यहाँ पे शद्दाद की जन्नत में आपको और मुझे रहने के लिए नहीं बुला रहा। सारों ने अपने महल खड़े करने, किसी ने महल खड़े करने तो किसी ने यहाँ पर आके घड़ियाँ बेचनी है और जो है वो नौकरियाँ बेचनी है। ये सारा कुछ होगा इस मुल्क में। आपकी और मेरी ज़िंदगी पर इन सियासी लोगों के फैसलों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो अगला आएगा वो भी ये कहेगा पिछले ये करके गए, और वो 5 साल में जब कुछ नहीं करेगा और उससे बार बार आप पूछेंगे वो कहेगा पिछले ने ये किया, उसके बाद अगले की बारी शुरू हो जाएगी। तो एक सिलसिला है, एक जहद मुसलसल है, एक चक्की है जिसमें आप और मैं पिस रहे हैं और हम फिर भी सबक नहीं सीख रहे और हमें जो है वो कोई जो है वो एहसास नहीं है। अभी अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सड़कों पे नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं, लोग पेट्रोल महंगा हो गया, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, घी नहीं है, और खान साहब के मसाइल हैं जी कि आज वो दहशतगर्दी पे भी लेक्चर दे रहे थे। अब दहशतगर्दी पे जो उन्होंने लेक्चर देना शुरू किया उसमें से अच्छा खासा हिस्सा उन्होंने गायब कर दिया। उसके जो अहम हिस्से हैं, अहम राज हैं, वो गायब कर गए। आपने इन लोगों को लाके यहाँ आबाद किया। आज काबीना में भी वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जिन लोगों को यहाँ लाकर आबाद किसने किया। तो भाई जब ये हो रहा था तब पार्लियामेंट में आवाज़ क्यों नहीं उठाई? शहबाज शरीफ साहब आप अपोजिशन में थे, खान साहब आज अपोजिशन में आके बातें कर रहे हैं। खान साहब जब आप हुकूमत में थे आपने उस वक्त जो एक अजीबो गरीब किस्म के फैसले किए, आज उनकी आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं है। तो आप बोल रहे हैं कि मेरे दौर में देखो दहशतगर्दी नहीं हो रही थी। तो वो तो आपके बैरिस्टर सैफ जैसे लोग कह रहे थे कि तालिबान भाई हम पे हमले ना करें, बस मेहरबानी। इस तरह तो आपने मिन्नतों और तरलों से हुकूमत चलाई है। आप भत्ते देते रहें, आप वहाँ पर उनको कहते रहें बस हमारे ऊपर आप हाथ हौला रखें, बाकी आप देखें जैसे आप रहना चाहें, आपको हम तंग नहीं करेंगे। इस तरह की सेटलमेंट्स के साथ आपने इस मुल्क को चलाया है और एट द एंड ऑफ द डे इसके क्या नतीजा निकल रहा है? लोग आज अपनी जानों से जा रहे हैं, किसी को पता नहीं है वो घर से बाहर निकल रहा है, वो सेफ है नहीं है। आपने मुल्क की सलामती, और फिर ये सारा कुछ करने के बाद जब आप बाहर आ गए, अपोजिशन में आ गए, तब आपने जो अपने बयानात से और अपने तर्ज अमल से इस मुल्क की सिक्योरिटी को चैलेंज किया, वो भी अलमान हलफीज। और जो इस वक्त हुकूमत कर रही है उसे भी समझ नहीं आ रहा उसने करना क्या। उसने ब्लैकमेलिंग करनी है, उसने गारंटीज लेनी है, एश्योरेंसेज लेनी है, उसने परफॉर्म करना है। किसी को कुछ नहीं पता, बस सारों ने सियासत करनी है, सारों को इक़्तिदार का मसला है और इक़्तिदार की इस लालच में आपकी और मेरी जान जाती है तो जाए। इनको क्या परवाह, इनको क्या फ़र्क पड़ता है? इनको और बेवकूफ़ मिल जाएंगे, इनके हिस्से के बेवकूफ़ ये ढूंढ लेंगे और ये उन बेवकूफ़ों को बरूब करके उनसे वोट ले लेंगे। इनका तो ये काम चलता रहेगा। हाँ, इस सारी लड़ाई में जो कोलैटरल डैमेज है वो अवाम का है और इस कोलैटरल डैमेज का जो शिकार हैं, जो बेचारे उसमें पिस रहे हैं, वो इतने बेवकूफ़ हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कुछ नहीं देख रहे, वो शख्सियत परस्ती के घन चक्कर में फंसे हुए हैं। और वो मरियम बीबी जिंदाबाद, बिलावल भुट्टो जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, फलाना मुर्दाबाद, इन चक्करों में लगे हुए हैं। और जिस दिन दाल रोटी की फ़िक्र बहुत शदीद हो जाएगी, मुझे पता नहीं है, हैरानी है कि शायद उस दिन भी हम लोग जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे होंगे, उस दिन भी हम अपने बारे में कोई बात कर नहीं रहे होंगे। ये अलमिया है इस मुल्क व कौम का। अल्लाह ही हमारी हिफाजत फरमाए।